देखिए मुसलमान तो अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों के खिलाफ केवल और केवल उनको बदनाम करने के लिए एक एजेंडा चलाया गया था। और जितनी गौ माता के बीफ की अगर बात करें कि शायद मुस्लिम जितना इंटेक करते होंगे उससे ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसका इंटेक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस धंधे को चलाते हैं। इस धंधे को पूरी तरीके से एक पैसे के तौर पे, चाहे उससे चंदा लेने का काम हो, चाहे उससे बॉन्ड्स लेने का काम हो, चाहे उसके बीच में बीफ की गौ माता की जो जीभ है उसको काट करके एक डिश बना करके गोवा में बेचने का मसला हो, ये सारी की सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इसमें मुस्लिमों का कोई लेना देना दूर। लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी पहले ही कह चुके थे इन मामलों को लेकर के, अब वो भी खुश नजर आ रहे हैं। उनको ये बात समझ में आ गई है, इनको शंकराचार्य जी को, कि राम मंदिर के मसले को लेकर के जिस तरीके से जो कोर्ट में लड़ाई थी वो किसने लड़ी थी? वो भाजपा ने तो लड़ी ही नहीं थी, वो तो शंकराचार्य जी ने लड़ी थी। एविडेंस शंकराचार्य जी ने दिए, उनकी दलीलों के बिहाफ के ऊपर वो केस जीता गया। लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट किसने लिया? उस राम मंदिर के नाम पर जो चंदा इकट्ठा हुआ, हजारों करोड़ रुपए का जो चंदा इकट्ठा हुआ, उसको धंधा बना करके किसने उपयोग किया? उसको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने यूज किया। तो आज कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी को चीजें समझ आ चुकी हैं, उन्हें ये पता लग चुका है। आज जब वो खुल करके सामने आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो जब सच्चाई को देख चुके हैं, सच्चाई की तह तक जा चुके हैं, तो आज वो चीजें सामने रख रहे हैं। इस मांग को लेकर के राष्ट्रीय पशु की मांग हो या फिर जो है ये गौ की मांस बैन की बात हो, तो क्या इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है? कुछ षड्यंत्र है आपको लग रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, क्योंकि उसको पता चल गया जो इससे राजनीति नहीं चलने वाली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपने एजेंडे को इस हिसाब से बनाती है कि अपना एक प्लेग्राउंड सेट करती है, वो खुद तय करती है कि किस तरीके से किसी चीज़ का नैरेटिव बनाया जाना है। और अभी ये मुद्दा क्यों आ रहा है? ये मुद्दा इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपने सुना होगा जब नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, तो अभी हाल फिलहाल के अंदर एक खबर आई कि नीट के जो अब आने वाली जो एग्ज़ाम की डेट है, वायुसेना के द्वारा एग्ज़ाम के पेपर को लेकर के जाया जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए साहब, जहाँ से पेपर लीक हो रहा है उस जगह पर पैचअप करने की जरूरत है या वायुसेना जो देश की सेना है? ये पूरे विश्व के अंदर कितने सारे एग्जाम होते हैं भाई, कौन से देश के अंदर वायुसेना एग्जाम करवाने जाती है? ये ढकोसला ड्रामा ये सब कर करके आप जनता को बेवकूफ़ बनाने का, मानसिक तौर पर कमज़ोर समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। सर, इस देश में अगर पेपर लीक हो रहा है या इस देश में स्टूडेंट के साथ अगर कुछ ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है जी, तो इसी को लेकर के तो हाई लेवल की मीटिंग हुई। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, जो IT मिनिस्टर हैं, हमारे वायुसेना के जो प्रमुख हैं, ये तमाम लोग बैठ करके विचार किए जो आखिरकार ये सफल कैसे हो, तो इसमें गलत क्या है? क्या देश का भविष्य को नहीं सुधारना चाहिए? जो बच्चे हैं ये जो विचार करते हैं ना, ये विचार किस तरीके से करते हैं आपको पता होना चाहिए। ये विचार किस तरीके से करते हैं? ये बंद कमरे के अंदर बैठ करके मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग का आउटकम किसी PC के थ्रू शेयर नहीं करते। ये तो तय करके आते हैं पहले से कि हमें रात को ये ऑर्डर मिला था कि हम बाहर निकल करके ये बोलेंगे हमने मीटिंग कर ली और अब हम एयरफोर्स से जो है वो पेपर जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे भेजेंगे। अरे तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? एक पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री लगाओ, अच्छा व्यक्ति लगाओ जो जिसको ये पता हो कि एग्जाम का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जिसको पता हो कि बच्चों के भविष्य का मतलब क्या होता है, बच्चों की शिक्षा का मतलब क्या होता है, बच्चों को किस तरीके कितनी कठिनाइयों के साथ पेपर दिए जाते हैं, कितनी कठिनाइयों के साथ बच्चे फीस भरते हैं, उनके पेरेंट्स किन कठिनाइयों के साथ उनको पढ़ाते हैं। जब ये सारी चीज़ें कोई व्यक्ति समझेगा तब जा करके देश में कहीं ना कहीं पेपर लीक के ऊपर कुछ होगा। अभी वायुसेना के थ्रू आप भेजो तब भी देख लेना पेपर लीक होना ही होना। वायुसेना को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के संस्थान या भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पर भरोसा नहीं? मुझे पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे पूरा भरोसा है। ये लोग हर चीज का धंधा बनाते हैं। अब आप ये मुझे बताओ कि अगर पेपर लीक नहीं होगा तो इनको डोनेशन कैसे मिलेगी? इनके नेताओं को धंधा कैसे मिलेगा? इनके छुटभैये जो नेता घूमते हैं, जो अंधभक्त घूमते हैं, उनको पैसा कैसे मिलेगा? पैसा वहीं से मिलता है भाई। इन लोगों ने सिस्टम बना दिया है, इनकी नीयत नहीं है सिस्टम को ठीक करने की। या वायुसेना जो देश की सेना है,
ये पूरे विश्व के अंदर कितने सारे एग्जाम होते हैं भाई। कौन से देश के अंदर वायुसेना एग्जाम करवाने जाती है? ये ढकोसला ड्रामा ये सब कर करके आप जनता को बेवकूफ़ बनाने का, मानसिक तौर पर कमज़ोर समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। सर, इस देश में अगर पेपर लीक हो रहा है या इस देश में स्टूडेंट के साथ अगर कुछ ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है जी, तो इसी को लेकर के तो हाई लेवल की मीटिंग हुई। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, जो IT मिनिस्टर हैं, हमारे वायुसेना के जो प्रमुख हैं, ये तमाम लोग बैठ करके विचार किए जो आखिरकार ये सफल कैसे हो, तो इसमें गलत क्या है? क्या देश का भविष्य को नहीं सुधारना चाहिए जो बच्चे हैं? ये जो विचार करते हैं ना, ये विचार किस तरीके से करते हैं आपको पता होना चाहिए। ये विचार किस तरीके से करते हैं, ये बंद कमरे के अंदर बैठ करके मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग का आउटकम किसी PC के थ्रू शेयर नहीं करते। ये तो तय करके आते हैं पहले से कि हमें रात को ये ऑर्डर मिला था कि हम बाहर निकल करके ये बोलेंगे हमने मीटिंग कर ली और अब हम एयरफोर्स से जो है वो पेपर जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे भेजेंगे। अरे तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? एक पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री लगाओ, अच्छा व्यक्ति लगाओ जो जिसको ये पता हो कि एग्जाम का मतलब क्या होता है। वो व्यक्ति जिसको पता हो कि बच्चों के भविष्य का मतलब क्या होता है, बच्चों की शिक्षा का मतलब क्या होता है, बच्चों को किस तरीके कितनी कठिनाइयों के साथ पेपर दिए जाते हैं, कितनी कठिनाइयों के साथ बच्चे फीस भरते हैं, उनके पेरेंट्स किन कठिनाइयों के साथ उनको पढ़ाते हैं। जब ये सारी चीज़ें कोई व्यक्ति समझेगा तब जा करके देश में कहीं ना कहीं पेपर लीक के ऊपर कुछ होगा। अभी वायुसेना के थ्रू आप भेजो तब भी देख लेना पेपर लीक होना ही होना। वायुसेना को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के संस्थान या भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पर भरोसा नहीं? मुझे पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे पूरा भरोसा है। ये लोग हर चीज का धंधा बनाते हैं। अब आप ये मुझे बताओ कि अगर पेपर लीक नहीं होगा तो इनको डोनेशन कैसे मिलेगी? इनके नेताओं को धंधा कैसे मिलेगा? इनके छुटभैये जो नेता घूमते हैं, जो अंधभक्त घूमते हैं, उनको पैसा कैसे मिलेगा? पैसा वहीं से मिलता है भाई। इन लोगों ने सिस्टम बना दिया है, इनकी नीयत नहीं है सिस्टम को ठीक करने की।